थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। और चलते हैं सीधा मुद्दे पर। मुद्दे की बात यह है कि आज तो हो गई है आगा जी क्या कमाल की परफॉर्मेंस आगा ने, सलमान अली आगा ने दी है। इवन दो पाकिस्तान मैच हारा है, लेकिन यहाँ पर आगा की तारीफ करनी बनती है। हम आगा को क्रिटिसाइज बहुत करते हैं, लेकिन आज आगा जो हैं वो हमारे AB डिविलियर्स बन गए। चारों तरफ उन्होंने शॉटें मारी। जब 160 रन का टारगेट चेस करना था, श्रीलंका ने एक बहुत बड़ा टारगेट चेस करने के लिए पाकिस्तान को दिया था। ऐसा लग रहा था पाकिस्तान ये टारगेट पास भी नहीं आ पाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन आगा ने 45 रन्स जोड़े और 12 बॉलें खेली। जी हाँ, 12 बॉलों पर 45 रन्स जो हैं वो सलमान अली आगा ने मारे। 375 रन्स का स्ट्राइक रेट, यानी कि धुएं निकल जाएंगे आपके कानों से। इतना ज़्यादा स्ट्राइक रेट आगा जी ने कभी नहीं किया। कमाल की परफॉर्मेंस है आगा की। यहाँ पर आपको आगा की तारीफ करनी बनती है। लेकिन क्या हुआ बाकी तरफ? आगा ने तो अपना काम किया, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप थी वो एक्सपोज हुई। नज़र आया कि पावर हिटिंग जहां पर करनी है वहां पर इनके बल्लों में, इनके बाजुओं में जान नहीं है। इनमें वो स्किल सेट जो है वो नहीं है जो कि आपको चाहिए पावर हिटिंग में। हमें ये नज़र आया उस्मान खान में, वो कंप्लीटली एक्सपोज हो गए। उन्होंने खेली तो 3 बॉलें थी, लेकिन जिस तरह जो लग रहा था वो उनकी गेम ही नहीं लग रही थी। और ये वर्ल्ड कप में ऐसी सिचुएशंस जो हैं वो आएंगी आपके पास जहां पर जो है वो बारिश होगी। श्रीलंका में आपके तमाम मैचेस हैं, वहां पर शॉर्ट गेम होगी और फिर आपको जो है वो बेहतर बैटिंग करनी पड़ेगी, तेज़ बैटिंग करनी पड़ेगी कम बॉलों पर। सो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। वो उस्मान खान ने नहीं किया, फिर शादाब से भी नहीं हो पाया, फ़हीम अशरफ ने ट्राई की, उनसे भी नहीं हो पाया। सैम अयूब ने 5 बॉलों पर 6 रन बनाए, उनसे भी नहीं हो पाया। सो यहाँ पर ख्वाजा नाफे जो है उनकी तारीफ जो है वो बनती है। उन्होंने अच्छा डेब्यू किया है, अच्छे नज़र आए वो। और वो इन सब में से जो कि एक सीज़न क्रिकेटर्स हैं, जैसे सैम अयूब हैं, उस्मान खान हैं, उनके अगर आप कंपैरिजन करें तो नाफे जो हैं वो बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने जो छक्का जो मारा था वो भी कमाल का था। 26 रन उन्होंने बनाए 15 बॉलों पर। 173 का स्ट्राइक रेट था। नवाज ने फाइट की, 28 रन उन्होंने बनाए 15 बॉलों पर। 2 छक्के 2 चौके मारे। पाकिस्तान जो है ये मैच हारा है जो 14 रन से। श्रीलंका ने ये मैच जीता है। 160 श्रीलंका ने बनाए 6 विकेटों के गिरने पर 12 ओवरों में। और फिर पाकिस्तान ने 146 किया। 8 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हुए। पाकिस्तान ये मैच हारा है बॉलिंग से और मिडल जो आपकी बैटिंग थी उससे। बॉलिंग में आपने जो पेसर्स हैं पाकिस्तान के, उन्होंने अच्छी बॉलिंग नहीं की। वहाँ पर मुश्किल कंडीशंस ज़रूर थी, बॉल वेट हो रहा था, बारिश हुई थी। इवन दो जो रोप्स थी उनको भी अंदर लेके आया गया था। 63 मीटर्स की बाउंड्री जो है वो की गई थी साइडों से, ताकि जो पानी है, जो बाहर पानी था, जो बाउंड्री की एजेस पे पानी था, वो डिस्टर्ब ना करे मैच को। तो छक्के चौके तो लगने थे, लेकिन जो लाइन और लेंथ, जिस तरह पतिराना ने बॉल की, एहसान मिलिंगा जो थे उन्होंने बॉलिंग की, वैसी बॉलिंग वसीम और नसीम नहीं कर पाए। वसीम जूनियर को जो है वो आखिरी ओवर में 24 रन पड़े, जहां से जो शनाका थे, जो कप्तान थे, जो आगा हमारी जो कप्तानी है वो आगा कर रहे थे, उन्होंने जो कमाल की बैटिंग की। उससे पहले जो शनाका करके गए थे पाकिस्तानी बॉलर्स के साथ, वो भी कमाल का था, जिसमें उन्होंने जो है वो 34 रन बनाए थे 9 बॉल्स पर। और 5 छक्के जो हैं वो उन्होंने मारे। आखिरी ओवर की जब पाकिस्तान की बॉलिंग हो रही थी तो पहली 3 बॉलों पर 3 छक्के जो उन्होंने मारे, वहाँ से जो है वो आउट ऑफ रीच हो गया था टारगेट। और अगर आप देखें डिफरेंस भी जो है, जहाँ पर श्रीलंका ये मैच जीता है 14 रन का है, तो वो जो आखिरी ओवर था अगर वो अच्छा करता पाकिस्तान तो शायद आप ये मैच जीत सकते थे। दूसरी तरफ हसरंगा, उन्होंने 4 खिलाड़ी आउट किए। उन्होंने पाकिस्तान को सेटल ही नहीं होने दिया। उनकी बॉलिंग जो थी वो कमाल की थी। वो अपनी जो लाइन और लेंथ थी उन्होंने नहीं
छोड़ने दी और उन्होंने इशारे भी किए कि दिस इज़ माई ग्राउंड, दिस इज़ वेयर आई बिलोंग। और उससे नज़र आया कि उनमें जो पैशन है, जो जज्बा है, वो कमाल का है। जो पाकिस्तान के बॉलर्स थे, जो स्पिनर्स थे पाकिस्तान की तरफ से, उसमें हमें नज़र आया कि अबरार अगेन जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर आता है वहाँ पर उनसे विकेटें नहीं चटकाई जाती। कोई विकेट उन्होंने नहीं ली, 2 ओवरों में 22 रन खाए उन्होंने। शादाब से भी कोई विकेट नहीं चटकाई गई, इवन दो शादाब जो है वो इकनॉमिकल रहे। अगर मैच की सिचुएशन देखी जाए उसमें 19 रन उनको पड़े 2 ओवरों में, नवाज़ ने सिर्फ 8 रन दिए। यहाँ पर एक चीज़ जो है वो थोड़ा सा क्रिटिसिज्म जो बनता है वो ये बनता है, क्योंकि मैच जो था वो छोटा हो गया था, 12 ओवरों का था। वहाँ पर आपके पास 2 बॉलर्स थे जिनसे आप 3-3 ओवर्स करवा सकते थे और बाकी जो बॉलर्स थे उनसे 2-2 आपने करवाने थे। पाकिस्तान ने चूज़ किया कि वो मोहम्मद वसीम और नसीम शाह से 3-3 ओवर करवाएगा। मेरे ख्याल से ये जो चीज़ थी ये गलत थी। आपको कम से कम 2 मोर ओवर्स जो थे वो आपको करवाने थे स्पिन से, क्योंकि स्पिन जो था वहाँ पर थोड़ा सा शॉट मारना मुश्किल हो रहा था। जब बॉल थोड़ी सी पीछे होती थी और आप स्लोअर फेंकते थे बॉल, तो वहाँ पर हमने देखा है कि बाउंड्री पर कैचेस हो रहे थे। ये एक चीज़ जो है वो आई थिंक मिस्टेक की सलमान अली आगा ने, जहाँ पर आपको स्पिनर से थोड़ी सी और जो है बॉल डलवानी थी, वो नहीं हुई। फ़हीम अशरफ ने जो 1 ओवर किया उनमें 19 रन पड़े। पाकिस्तान के पेसर्स को 108 रन पड़े 7 ओवरों में, और जो श्रीलंका के पेसर्स थे उन्होंने जो 7 ओवर्स किए उसमें उनको 88 रन पड़े। देयर यू गो, देयर इज़ अ डिफरेंस राइट देयर, बिकॉज यहाँ पर ये जो बड़ा डिफरेंस है पेसर्स की रन्स में, वो एंड में नज़र आया। जो 14 रन से श्रीलंका ने मैच जीता, श्रीलंका के लिए ये इम्पॉर्टेंट मैच था, डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट इसलिए था कि वर्ल्ड कप से पहले आपको एक क्रूशल विक्ट्री चाहिए थी, वो श्रीलंका को मिली। लेकिन अब पाकिस्तान के वर्ल्ड कप का क्या होगा? पाकिस्तान ये सीरीज़ 1-1 से बराबर हो गया। ये पहला मैच पाकिस्तान ने जीता, दूसरा बारिश की नज़र हो गया, तीसरा श्रीलंका ने जीत लिया। सीरीज़ टाइड हो गई है। क्या होगा वर्ल्ड कप में? 3 चीज़ें वर्ल्ड कप के लिए क्लियर हो चुकी हैं जो इस मैच से, इस सीरीज़ से क्लियर हुई हैं। नंबर 1 कि आपको उस्मान खान की जगह ख्वाजा नाफे को लेकर जाना चाहिए। उस्मान खान अच्छे बैटर हैं, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस है अंडर प्रेशर, जहां पर आपको तेज़ रन बनाने हैं, वहां पर उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। मुझे लगता है कि ख्वाजा नाफे ने ये जो डेब्यू किया है, इसमें जो उन्होंने रन्स बटोरे हैं, आपके पास अभी 3 मैचेस और हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, लेकिन वहाँ पर आपने लाहौर में तीनों मैचेस खेलने हैं, तो वो बैटिंग ट्रैक्स होंगे। श्रीलंका के अंदर जहाँ पर लो बाउंस रहता है, जहाँ पर स्लो रहता ही बॉल, टाइमिंग करना मुश्किल होता है, वहाँ पर उस्मान खान जैसे बल्लेबाज का चलना थोड़ा सा मुश्किल है। मुझे लगता है कि आपको ख्वाजा नाफे को उस्मान खान की जगह जो है वो लेकर जाना चाहिए। उस्मान खान को आप रिज़र्व में रख सकते हैं। दूसरी चीज़ जो क्लियर हुई है वो है सलमान अली आगा की जो आज एग्रेसिव बैटिंग हुई है, क्योंकि नंबर 3 की पोजीशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमें पता है कि बाबर नंबर 3 पर बैटिंग करते हैं, लेकिन सलमान अली आगा ने जो आज केस प्रेजेंट किया है, जिसमें उन्होंने 375 रन का जो स्ट्राइक रेट से बारी खेली है, वहाँ पर आपको ऐसी ही बारियां खेलनी पड़ेंगी वर्ल्ड कप में, क्योंकि 2 और कंटेंडर हैं नंबर 3 की पोजीशन के लिए। ये जो क्वेश्चन है वो कि क्या आप फ़खर जमान से नंबर 3 पे बैटिंग कराएंगे या बाबर से आप कंटिन्यू करेंगे नंबर 3 पर, क्योंकि आगा अगर नंबर 3 पर बैटिंग करते हैं तो आगा की एवरेज जो है वो 30 की है और 142 का उनका स्ट्राइक रेट हो जाता है। नंबर 4 पर जब वो आते हैं तो फिर उनकी एवरेज 23 की रह जाती है और स्ट्राइक रेट जो है वो 117 पे आ जाता है। पाकिस्तान के लिए क्या बेटर है? पाकिस्तान के लिए बेटर ये है कि आप जो है वो सलमान अली आगा को नंबर 3 पर भेज सकते हैं, जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ पर आपको ज़्यादा रन बनाने हैं, तेज़ रन बनाने हैं, वहाँ पर आप फ्लक्चुएट कर सकते हैं बैटिंग ऑर्डर। दिस इज़ द सेकंड थिंग दैट पाकिस्तान नीड्स टू अंडरस्टैंड कि गेम अवेयरनेस जो है वो कहाँ पर दिखानी है। एक ही बैटिंग ऑर्डर से नहीं चलते जाना कि बाबर नंबर 3 पे हैं तो उन्हीं को खिलाना है। आप आगा को ऊपर भेज सकते हैं और वो उन्होंने आज करके दिखाया। नंबर 3 जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है बॉलिंग में भी आज हमें नज़र आ गया कि वसीम जूनियर जो हैं वो प्रेशर में, जिस तरह आखिरी ओवर में उन्होंने 24 रन खाए, ठीक है
कि कंडीशंस बॉलर फेवर में नहीं थी, गीली ग्राउंड थी, लेकिन ऐसी ही कंडीशंस होंगी वर्ल्ड कप में। इससे कोई आसान कंडीशंस नहीं होने वाली। बारिश 50% प्रेडिक्टेड है पूरे वर्ल्ड कप में श्रीलंका के अंदर ऑलमोस्ट, जो वेदर फोरकास्ट इस वक्त कह रहा है बिटवीन फरवरी एंड मार्च। दैट मीन्स के गेम्स इम्पैक्टेड होंगी, ग्राउंड जो है वेट होगी। इसी कंडीशन में आपको बॉलिंग करवानी है। वसीम जूनियर को जब 3 छक्के 3 बॉलों पर पड़े शनाका ने जो मारे आखिरी ओवर में, तो वहाँ पर जो है वो गेम टर्न हुई। आई नो कि हारिस रऊफ़ को भी इसी तरह रन्स पड़ते हैं आखिरी ओवर में, बट हारिस रऊफ़ और वसीम जूनियर के बीच में आपको हारिस रऊफ़ को लेकर जाना पड़ेगा, बिकॉज हारिस रऊफ़ इस वक्त जो है वो बिग बैश लीग में इस वक्त हाईएस्ट विकेट टेकर बने हुए हैं, तो वो विकटें चटका रहे हैं। वसीम जूनियर से विकटें भी नहीं मिल रही उनको और रन्स भी पड़ रहे हैं। सो आई थिंक ये जो 3 चीज़ें हैं ये इस वक्त इम्पॉर्टेंट हैं पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के लिए। जो सिलेक्शन है उसमें आप ख्वाजा नाफे को एज ए कीपर लेकर जा सकते हैं और दूसरी तरफ जो है वो हारिस आ जाते हैं वसीम जूनियर की जगह। इन दोनों को आप रिजर्व्स में ज़रूर रख सकते हैं और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि भाई आपने जो है वो अगर कोई इंजरी होती है तो फिर आप इनको लेकर आ सकते हैं। सो दीज आर द 3 थिंग्स। अब पाकिस्तान को अपना वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर देना चाहिए। काफ़ी क्लैरिटी आ चुकी है यहाँ पर कि कौन परफॉर्म कर रहा है, कौन परफॉर्म नहीं कर रहा। शादाब की परफॉर्मेंस जो है पहले मैच में अच्छी रही है। नवाज़ पहले मैच में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन इस मैच में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ओवरऑल पाकिस्तान और श्रीलंका का ये जो मैच था इंटरटेनिंग था, मज़ा आया देखने का। T20 की यही चीज़ है कि आपको इंटरटेनमेंट मिलती है और आगा ने जो आज किया है वो कमाल था। सो आपके ख्याल से मज़ीद चेंजेस क्या होनी चाहिए पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के स्क्वाड की, और आगा की इनिंग के बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल।